नमस्कार दोस्तों, आपसे एक टेडा में स्वागत है। कैसे हो आप सभी? सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी करने वालों मेरे भाइयों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत स्वागत है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इस वीडियो में आप सभी को काफी खास चीजें पता चलने वाली है। सबसे पहली बात तो आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि जो फर्स्ट लिस्ट वाले हैं, सेकंड लिस्ट वाले और थर्ड लिस्ट वाले, तो किनके होने के ज्यादा चांसेस हैं, कितने नंबर पे होने के चांसेस हैं। और आप सभी को यह भी बताना है कि जो थर्ड लिस्ट वाले हैं, जो 8,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, उनका यहाँ पर एडमिट कार्ड का लिंक भी जारी कर दिया गया है, तो आप यहाँ से एडमिट कार्ड भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर देखो, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी, छोटी वीडियो रहेगी, क्योंकि मैं कम शब्दों में आपको ज्यादा बातें बताऊंगा। देखिए, सीआरपीएफ ने क्या हुआ, सबसे पहले आप सबको पता है कि जब पहली लिस्ट आई तो लगभग 65,000 बच्चों के लिए लिस्ट निकाली गई। 65,000 बच्चों को निकाली गई। 65,000 बच्चों में आपको पता है फेल होने का रेशियो कितना ज्यादा, इतना था कि उनको और बच्चे निकालने पड़े। यानी 65,000 बच्चे निकालने के बाद लगभग लगभग उनको 75,000 बच्चे और पास करने पड़े टाइपिंग के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर टाइपिंग ही अकेले नहीं हो रही थी। टाइपिंग हो रहा था, पीएचटी हो रहा था, डीवी हो रहा था, मेडिकल हो रहा था, चार चार एग्जामिनेशन एक साथ कंडक्ट हो रहे थे। तो बच्चों का फेल होने का जो था वो बहुत ज्यादा फेल हो जाते थे। अगर यही मान लीजिए टाइपिंग होता, उसके कुछ दिन बाद फिर डीवी होता, फिर मेडिकल होता, तो उसके बाद टाइपिंग में क्यों बुलाते हैं? तो इसके बाद धीरे धीरे कम करते चले जाते बच्चे। तो यहाँ पर सारे प्रोसेस एक साथ होने की वजह से बच्चों का जो टाइपिंग पास हो रहा था, कभी कभी वो पीएचडी में फेल हो जाए, कोई डीवी में फेल हो जा रहा है, कोई मेडिकल में फेल हो जा रहा है। तो बच्चे इस तरह से ओवरऑल जो फाइनली जो पास होना था, वो बच्चे काफी कम पास हो रहे थे। तो जो भी मेरे फर्स्ट लिस्ट वाले हैं ना, जो 65,000 बच्चों में लिस्ट में नाम थे, जो फर्स्ट लिस्ट में उन्होंने करा रखा है, वो समझ लो कि सेफ हो। अपनी वर्दी सिलवा लो अपने नाप की, और अभी मत सिलवा लेना, मजाक कर रहा था, मगर सिलवा लेना, ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग में तो मिल ही जाएगी, तो आप सेफ हो। और दूसरे जो बच्चे हैं सेकंड लिस्ट वाले, देखिए 65,000 बच्चों में नहीं मिल पाए थे, तभी उन्होंने क्या निकाला, 75,000 बच्चों को निकाला, सेकंड लिस्ट निकाले। तो आप भी सेफ हो। नंबर मत सोचो, नंबर बिल्कुल मत सोचो कि यार मेरे 35 नंबर, मेरे 65 नंबर है, मेरे 60 नंबर है, मेरे 58 नंबर है, ये बिल्कुल मत सोचो। इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि यहां पर जो फाइनल मेरिट लगेगी, फाइनल मेरिट, फाइनल लिस्ट हो सकता है कि कट ऑफ भी ना पता चले, आप सभी को केवल लिस्ट देखने को मिल जाए। तो हो सकता है कि जो फर्स्ट लिस्ट वाले हैं वो तो सेफ है। अगर आपका 65 नंबर पे भी सिलेक्शन हो रखा है, 66 नंबर पे, 70 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं, आप सिलेक्टेड हो। एक लिस्ट आएगी फाइनली, उसमें आपको पूरा नाम देखने को मिल जाएगा। और जो मेरे भाई सेकंड लिस्ट वाले हैं, सेकंड लिस्ट वाले में जाहिर सी बात है कट ऑफ कम गई, 75,000 बच्चे और बुलाए गए। उसमें भी जो है वो भी सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि पोस्ट भी बढ़ाई गई। 1315 से पोस्ट आप सभी की 99 पोस्ट बढ़ाई गई, 1414 पोस्ट कर दी गई, तो 99 बच्चे और हो गए। और उसके साथ जो 75,000 बच्चे थे उसमें भी तो फेल हुए, तभी तो 8,000 बच्चों को और बुलाया गया। टोटल 1,49,000 के करीब बच्चों को बुलाया गया। लमसम अमाउंट में बोलता हूँ, अराउंड फिगर में बोलूँ तो 1,50,000, 1.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया गया टाइपिंग के लिए, अभी 8,000 बच्चों को मिलाकर। तो समझ लीजिए कि बच्चे उनके पास है ही नहीं, इतने बच्चे मिल ही नहीं रहे हैं। तो आप तो मेरिट का जो झंझट है वो दिमाग से निकालो। फर्स्ट लिस्ट वाले, सेकंड लिस्ट वाले सेफ है बिल्कुल। और जो थर्ड लिस्ट वाले ना, वो भी सेफ हो अगर आप सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो, यानी कि टाइपिंग, पीएचटी, डीवी, मेडिकल, अगर आप सब क्वालिफाई करते हो तो आप भी सेफ हो। ये बिल्कुल मत सोचना यार, अरे यार 1,41,000 बच्चों को बुला ही लिया, अब हमारे 8,000 बच्चे, अरे भाई बच्चे नहीं मिल रहे, तभी तो 8,000 बच्चों को और बुलाया गया है। 8,000 बच्चे कम होते हैं क्या? तो फिर भी मैं, अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, तो कम से कम उनके पास 20-30 सीट अभी भी खाली बची होगी। 20-30 सीट खाली बची, क्योंकि 1,315 पोस्ट के लिए उन्होंने 65,000 बच्चे बुलाए थे, 65,000। फिर उसके बाद फिर 75,000 और बच्चे बुलाए गए, बच्चे नहीं मिल पाए 65,000 में, फिर 75,000 बच्चे बुलाए गए। अब 8,000 बच्चे बुलाए गए, यानी कि सीट अभी जो बढ़ी हुई सीट है, यानी 99 सीट जो बढ़ी है, उसमें 70 हो सकता है 50-60 सीट खाली रह गई, उसमें उस 50-60 सीट के लिए उन्होंने 8,000 बच्चों को बुला रखा है। और केवल 12-13 तारीख आप सभी की डेट है, और बच्चों की टाइपिंग की तैयारी भी नहीं है। सोचो मेरी बात, जनरली आपको सोचो कि मैंने ये सारी जानकारी आपको बहुत पहले दे रखी थी, डेट वगैरह बारे में बहुत पहले बता रखा था कि डेट वगैरह आपकी शुरू होने वाली है, मगर बच्चों ने विश्वास नहीं किया। और यही जो सीआरपीएफ को ये फैसला है ना कि सारी चीजें एक साथ कंडक्ट कराना, बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। एग्जामिनेशन फरवरी मार्च का है, 2023 फरवरी मार्च में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका था, उसके बाद से कोई डेट नहीं थी, बच्चे सो गए थे। और यहीं पर तो गेम हो गया, यहीं पर गेम हो गया कि कोई क्वालिफाई ही नहीं करता। टाइपिंग इतनी टफ भी नहीं थी, मगर टाइपिंग में जब प्रैक्टिस ही नहीं है, किया ही नहीं कभी, तो कहां से होगा? तो मैं आप सभी से कह रहा हूं कि 8,000 वाले बच्चे, वो भी अगर जाते हो, दम लगाते हो, पास होते हो, तो तुम्हारे पास भी चांस है। मगर मैं कहूंगा तुम्हारे पास 100% चांस नहीं, क्योंकि तुम लास्ट में बच रहे हो। मगर फर्स्ट लिस्ट वाले, सेकंड लिस्ट वाले बिल्कुल सेफ हो मेरे भाई। आप सभी अपना ख्याल रखो। और एक बात जाते थे ये भी कहूंगा, सीआरपीएफ के एक बच्चे ने मुझसे कहा, वीडियो में भी कहा था कि वीडियो में बता देना सर सभी बच्चों को, उसका सिलेक्शन हो रखा था, फर्स्ट लिस्ट का बच्चा है, मगर उसकी उंगली कट गई है। अब उंगली कट गई तो यानी मेडिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब जब फाइनली जब वहां जाएगा, दोबारा से मेडिकल होगा, तो मेडिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आप सभी से मैं कहता हूँ, जो फर्स्ट लिस्ट वाले, सेकंड लिस्ट वाले, वो अपना ख्याल रखो।
कम से कम अपने आप को सेफ रखो मेरे भाई, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।